यूपी कांग्रेस के 9 नेताओं का आज प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ रामलला के दर्शन का कार्यक्रम। प्रतिनिधिमंडल में 4 सांसद किशोरी लाल शर्मा, तनुज पुनिया, राकेश राठौर, उज्जवल रमन सिंह होंगे, जबकि एक विधायक वीरेंद्र चौधरी, एक पूर्व सांसद एपी गौतम और एक पूर्व एमआईसी दीपक सिंह शामिल। हालांकि अयोध्या पहुंचने के बाद देर रात अजय राय को उनके होटल में ही पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। अयोध्या श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से सवालों के घेरे में आए रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर यानी आरएमओ अर्जुन देव का अयोध्या से गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में 17 साल से अयोध्या में तैनात अर्जुन देव की भूमिका पर सवाल उठे थे। अर्जुन देव पर पूरे मंदिर के वायरलेस सिस्टम और सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी, लेकिन अर्जुन देव अक्सर टिन्नू यादव के साथ नजर आता था और उसका वायरलेस भी अक्सर टिन्नू यादव के हाथ में ही नजर आता था। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के पदाधिकारियों से नजदीकियों के चलते पहले भी उनके ट्रांसफर के ऑर्डर्स निरस्त हो चुके थे। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले के सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 13 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। सुरक्षा कारणों के चलते इन सभी आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। पुलिस इस पूरे नेटवर्क और चोरी की कड़ियों को जोड़ने के लिए लगातार तफ्तीश कर रही है। पीएम मोदी आज सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें कई बड़े रिफॉर्म पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री की सचिवों के साथ मीटिंग का मुख्य एजेंडा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए चल रहे सुधारों और नियमों को सरल बनाने के तरीके की समीक्षा करना होगा। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कुछ सचिव अपने अपने मंत्रालयों पर प्रेजेंटेशन देंगे। इसके साथ ही देश के जीडीपी पर भी बात होगी। कर्नाटक में आज से वोटर लिस्ट अपडेट यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत बीएलओ 29 जुलाई तक घर घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन करेंगे। मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने का काम करेंगे। 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ग्लेशियर के पिघलने से फ्लैश फ्लड आ गया है, जिसकी वजह से झेलम नाले के पास सड़क मार्ग को नुकसान होने की खबर है। इस दौरान 50 से ज्यादा पर्यटक भी फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीती रात तेज आंधी की वजह से ई रिक्शा पर पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे में ई रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर अधिकारियों की टीम पहुंची और घटना की जानकारी लेते हुए मुआवजे का ऐलान किया। दिल्ली के पहाड़गंज में बीती शाम एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। प्रॉपर्टी डीलर के एक कर्मचारी के मुताबिक एक शख्स मकान खरीदने के बहाने दफ्तर में आया था। 2-3 मिनट तक बात करने के बाद उसने पिस्तौल निकाल ली और 5 लाख रुपए की रंगदारी का डिमांड की। रंगदारी नहीं मिलने के बाद उसने दफ्तर के अंदर हवाई फायरिंग की, फिर मौके से फरार हो गया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमलावर की शिनाख्त सीसीटीवी के जरिए करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सपना जैन नाम की एक महिला और गोगी गैंग के एक शख्स रजत को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सपना ने रजत के साथ मिलकर अपने ही पति से 50 लाख रुपए रंगदारी वसूलने की साजिश की। लक्ष्मीनगर इलाके में होलसेल बिजनेस करने वाले कारोबारी को 14 जून को रंगदारी के लिए इंटरनेशनल नंबर से फोन आया। धमकी भरे कॉल और मैसेज भी आए। पुलिस की जांच में पता चला कि सपना ने रंगदारी वसूलने के बाद अपनी सास की हत्या और पति को मारने की भी योजना बनाई थी। पूछताछ में पता चला है कि सपना ने घरेलू विवाद की वजह से ही ये कदम उठाया था। यूपी में गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर के पास रोड रेज के बाद एक 20 साल के युवक मोहम्मद जैद की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली का रहने वाला मोहम्मद जैद अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक से एक स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आया था। बथला नहर रोड पर उसकी बाइक सामने से आ रही बलेनो कार से सट गई, जिसके बाद कार में सवार राहुल और एक अन्य शख्स ने मोहम्मद जैद के साथ मारपीट की। फिर मोहम्मद जैद को अपने ऑफिस में ले जाकर उसकी पिटाई की, जिसके बाद जैद की मौत हो गई। आरोपी राहुल और उसका साथी फरार है। यूपी के शामली में दवा कारोबारी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक ने धर्म परिवर्तन के मामले में नया ट्विस्ट दिया है। आयुष ने इस्लाम धर्म छोड़कर फिर से सनातन धर्म में वापसी की है। इसका सबूत ये वीडियो है, जिसमें वो पूजा अर्चना करते दिख रहा है। साथ ही उसके पेरेंट्स भी नजर आ रहे हैं। पूजा करने के बाद वो अपने माता पिता से आशीर्वाद भी लेता हुआ दिखा। आयुष ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया था, लेकिन परिवार की हालत देखकर उसने फिर से सनातन धर्म में वापसी का फैसला किया। दरअसल आयुष के पिता ने आरोप लगाया था कि चांदनी कुरैशी नाम की लड़की और उसके पिता ने साजिश के तहत उनके बेटे को ब्रेन वॉश करके आयुष से मोहम्मद अली बनाया।
पश्चिम बंगाल के साइथिया में स्थानीय लोगों ने पूर्व टीएमसी विधायक नीलावती शाह के पति देवाशीष शाह पर अंडे फेंके। लोगों का आरोप था कि नीलावती शाह के कार्यकाल में कोई विकास का काम नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें बचाने की भी कोशिश की। राजस्थान के अजमेर में बीती रात एक गाय को बचाने के दौरान पिकअप पलटने से हादसा हो गया। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की जांच कर रही है। मेरठ के धीरखेड़ा में एक केमिकल फैक्ट्री में बीती रात आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा शुरू होने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को बाबा बर्फानी के पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की। बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है। इस साल कई नई सुविधाएं भी शुरू की जा रही हैं यात्रियों के लिए। फैसिलिटेशन सर्विस को रेलवे स्टेशन से तवी नदी के किनारे शिफ्ट किया गया है, जहां श्रद्धालुओं के लिए कैंप बनाए गए हैं ताकि उन्हें रेलवे स्टेशन या फुटपाथ पर ना सोना पड़े। और हर जगह लंगर और रजिस्ट्रेशन का भी व्यवस्था की गई है। यात्रा मार्ग पर 2 बड़े हॉस्पिटल बनाए गए हैं। साथ ही करीब 300 डॉक्टर्स भी तैनात रहेंगे। हर एक यात्री को एक QR कोड दिया जाएगा, जिसमें यात्री की सारी डिटेल्स होंगी। अयोध्या में सरयू घाट पर सरयू जयंती महाआरती का आयोजन किया गया है। इस मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ी है। राज्य सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस आरती में शामिल हुए हैं। इस मौके पर जल ही जीवन है और नदियों की स्वच्छता का मुद्दा भी उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के अनुरोध के बाद आज अमेरिका और ईरान के बीच कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता के लिए अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा रवाना हो गए हैं। साथ ही ट्रंप ने हाई लेवल वार्ता के बेहद अहम रहने की उम्मीद जताई है। हालांकि ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ वार्ता पर पुष्टि नहीं की है। ट्रंप की बैठक के दावे के कुछ ही देर बाद ईरान ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। वेनेजुएला में आए लगातार 2 बड़े भूकंप के 5 दिन बाद भी शवों का मिलना जारी है। अब तक 1719 लोगों के शव मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि भूकंप में तबाह हुए इमारतों के मलबे के नीचे और भी लोग फंसे हो सकते हैं, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। प्रशासन के मुताबिक 10,000 से ज्यादा राहतकर्मी मलबों को हटाने के काम में लगे हैं, जबकि विदेशों से आए 2600 से ज्यादा राहतकर्मी स्निफर डॉग्स और भारी मशीनों की मदद से राहत के काम में लगे हैं। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई। पैराग्वे ने रोमांचक मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज कर ली। टूर्नामेंट का अब तक का यह सबसे बड़ा उलटफेर है। निर्धारित वक्त में जर्मनी और पैराग्वे का मैच 1-1 की बराबर पर रहा। एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई गोल नहीं हुआ। इसके बाद मैच पेनल्टी शूटआउट में चला गया। पेनल्टी शूटआउट में दोनों टीमों ने 2-2 मिस किए। इसके बाद सडन डेथ में जोशे कनाले ने निर्णायक पेनल्टी गोल दागकर पैराग्वे को जीत दिलाई। पहली बार वर्ल्ड कप में नॉकआउट में जीत हासिल की है पैराग्वे ने। फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई है। मैच की शुरुआत में जापान ने 29वें मिनट में काइशु सानो के गोल से बढ़त बना ली थी और पहले हाफ तक 1-0 से आगे था, लेकिन दूसरे हाफ में ब्राजील ने शानदार वापसी की है। 56वें मिनट में कासेमिरो ने बराबरी का गोल दागा, जबकि इंजरी टाइम में गैब्रियल मार्टिनो ने विजयी गोल करके ब्राजील को यादगार जीत दिला दी। ब्राजील का सामना राउंड ऑफ 16 में आइवरी कोस्ट यानी नॉर्वे के किसी एक टीम से होगा, जबकि जापान का सफर समाप्त हो गया। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 2-0 की निराशाजनक हार के बाद भारतीय टीम अब इंग्लैंड पहुंच चुकी है, जहां 1 जुलाई से 5 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होगी। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला चेस्टर ले स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा। टीम इंडिया के पास पहले मुकाबले से तैयारी के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त है। खिलाड़ी आज अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगे और आयरलैंड के दौरे पर जो कमियां पाई गई थी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। आयरलैंड से मिली हार के बाद टीम इंडिया की काफी आलोचना हो रही है। भारत ने साल 2022 में इंग्लैंड में आखिरी बार T20 सीरीज खेली थी। WTT यूनाइटेड स्टेट्स स्मैश में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर ने फ्रांस के फ्लेवियान कोटाने को 3-2 से हराकर पहले दौर का बड़ा कड़ा मुकाबला जीता है। मानव ने राउंड ऑफ 32 में प्रवेश किया है, जहां उनका सामना चीन के दिग्गज वांग चुकिन से होगा। हालांकि साथियान गानाशेखरन को जापान के यूता तानाका के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा।